हेलो, नमस्कार मेरे यूपीएसआई के विशेष छात्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं मेरे वीडियोस के साथ, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि बाकी दो वीडियो जो अब तक हो चुकी हैं टाइम एंड वर्क की, वो भी जरूर देखें। आज है टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 3, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आप लोगों को कोई भी इंक्वायरी अगर करनी हो तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9169528642 पे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है यूपीएसआई से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड कि कितने क्वेश्चन करने नेसेसरी होते हैं, कितने चैप्टर आते हैं, कौन कौन से टाइप के सवाल आते हैं, सब मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक कि जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, उम्मीद है कि बहुत जल्द वैकेंसी क्या होंगी आएंगी। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बाद से मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, और ये मेरा आपसे वादा है। मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए और आप कहें कि सर ने इस टाइप के सवाल नहीं कराए। समझ में आएगा कि नहीं? तो एकदम बेबाक रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप पेपर में देखें और कहें कि ये सवाल बाहर से आ गया या कुछ भी। नंबर्स हो सकता है केवल चेंज हो जाते हैं। कई बार क्या होते हैं कि ज़बरदस्ती नंबर्स को इतना बढ़ा देते हैं कि कैलकुलेटिव सवाल बन जाता है, वो 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट तक की लेता है। तो कौन से सवाल, किस टाइप के सवाल आप पेपर में छोड़ें, ये भी आपको ज़रूर ध्यान देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे सवाल ही लगाएं या फिर पूरे पेपर को आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व ही करें, ये ज़रूरी नहीं होता है। आपकी नज़र उन क्वेश्चनों पर ज़रूर पड़नी चाहिए जिनको आपको देखते ही छोड़ देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो टाइम टेकन होते ही होते हैं, 2-4 सवाल आपको दिए ही जाएंगे ऐसे जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए इस सवाल को। ये दूसरा टाइप अब से शुरू हो रहा है, एक टाइप हो चुका है। किसी छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 50 दिनों का भोजन सामग्री था। 10 दिनों के बाद 50 छात्र और आ जाते हैं, तब विशेष राशन कितने दिन चलेगा? देखिए इस सवाल को। अब देखिए, मैंने जो तरीका बताया था अभी तक, वही तरीका आप लोगों को लगाना है कि 200 अगर छात्र थे तो वो कितने दिन तक खा रहे थे खाना? 10 दिनों के बाद 50 छात्र आए, तो यानी कि वो 10 दिन तक तो खा ही रहे होंगे। अब ये आ गया कि जितना आपके पास भोजन था, यानी कि 2000। समझ में आ गया कि नहीं? ये तो आया 10 दिन तक, यानी कि 200 छात्रों ने खाया ही खाया होगा, ठीक। अब उसके बाद 50 छात्र और आ जाते हैं, तो जब 50 छात्र और आ जाएंगे तो 250 छात्र हो जाएंगे। अब वो कितने दिन खाएंगे? तो वो 40 दिन खाएंगे, और ये दोनों मिला के किसके बराबर होंगे? 200 गुणे 50, यानी कि जितने दिन का भोजन था उसके बराबर। तो ये हो जाएगा 10,000 के बराबर। यानी कि अगर भोजन हम एक क्वांटिटी मान के चलें तो वो कितना होगा? 10,000 होगा, और 10,000 की खपत करनी है। बस क्या फ़र्क हो रहा है कि 50 बच्चे जब और आ जाते हैं तो खाना कितने दिन चलेगा। जाहिर सी बात है, अगर 50 बच्चे और आ जाते हैं आपके घर में, मान लीजिए आप लोग एक फैमिली हैं छोटी सी, उसमें 6 लोग हैं अगर, तो आपने भोजन बनाया लेकिन गलती से आपके यहाँ मेहमान आ गए, 3 आ गए, 2 आ गए, 4 आ गए, जितने भी मेहमान आ गए, तो जाहिर सी बात है आपका खाना कम ही पड़ जाएगा। तो वही बताया गया है कि पहले अगर 200 बच्चों के लिए 50 दिन का भोजन था, तो बाद में 200 बच्चे पहले तो 10 दिन तक खाते हैं, उसके बाद 50 छात्र और आ जाते हैं तो वो 40 दिन खाएंगे। जाहिर सी बात है, खाना कितने दिन के लिए था? 50 दिन के लिए था। अब आपको बताना है कि तब शेष राशन कितने दिन चलेगा। तो बस यहाँ पे आपको 40 की जगह क्या कर देना है? x कर देना है, क्योंकि 40 दिन क्या होगा? नहीं चलेगा भोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझाने के लिए केवल लिखा था कि 40, वरना क्या होगा? 40 दिन भोजन नहीं चलेगा। 200 छात्र तो 10 दिन तक चला लेंगे, लेकिन 250 छात्र नहीं चला पाएंगे। तो प्लस हो जाएगा 250। ये नया मार्कर है, इसका ये हाल है। सूखा मार्कर दे दिया, क्या लग रहा है, और इंटू एक्स, यानी कि 250x हो जाए। तो 250x इक्वल होगा 10,000 माइनस 2,000 के, ठीक। तो 250x बराबर हो जाएगा 8,000, और x बराबर हो जाएगा 8,000 अपॉन 250। जो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 32 दिन, यानी कि कितने दिन खाना चलेगा? 32 दिन खाना चलेगा। तब शेष राशन कितने दिन चलेगा? तो 32 दिन चलेगा। इसका एक और टाइप मैं आपको बता देता हूँ कि M2 जिसको कहते हैं,
हल्का दिख रहा है ना। चलिए अभी इसमें इंक डालने की कोशिश करते हैं। नया मार्कर है, एकदम नया मार्कर। ये नया मार्कर वाइट बोर्ड पे एक तो जब कैमरे से क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है तो और दिक्कत हो जाती है। ये पुराना मार्कर है जिसकी निब क्या हो गई, बहुत मोटी हो गई है। करिए, दिख रहा है फिलहाल साफ। अब देखिए, जब हम M2 करेंगे तो हम ये मानेंगे 200 छात्रों के लिए 50 दिन का भोजन था। 10 दिन के बाद 50 छात्र आ रहे हैं, ठीक है। 10 दिन के बाद क्या आ रहा है, 50 छात्र आ रहे हैं। अगर इन 10 दिन के बाद 50 छात्र ना आते, ठीक, या फिर ऐसे मान लीजिए कि 10 दिन के बाद 50 छात्र आ गए, तो जो 250 छात्र हैं वो कितने दिन तक खाएंगे, 40 दिन तक खाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। यहाँ तक किसी को किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई या फिर इसमें दिक्कत है। कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए। तो 200 छात्र के लिए 50 दिनों का भोजन सामग्री था। 10 दिन के बाद ये ट्रिक मैंने ऐसे ही बनाई थी सर, यहाँ पे 200 कर लीजिए। अगर 50 छात्र ना आते, अगर 50 छात्र ना आते तो यही 200 छात्र ही और 40 दिन खाना खाते, ठीक। तब क्या हो जाता, पिछली जो क्लास थी, आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभार क्या होता है खुद की बनाई ट्रिक भूल जाता है इंसान। आप पिछली जो वीडियोस थी उसमें देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है कि जब काम पे लगाए गए जो एक्स्ट्रा मजदूर थे, अगर वो ना आते तो उनका काम भी किनको करना पड़ता, पहले के छात्रों को करना पड़ता। तो वही है, अगर 50 छात्र ना आए होते तो यही 200 बच्चे और कितने दिन खाते खाना, तो 40 दिन खाते। समझ में आ रहा है, जब 50 छात्र ना आते तो और कितने दिन खाते, 40 छात्र खाते, तो 250 बच्चे कितने दिन खाएंगे, x दिन खाएंगे। अब ये 0 हो जाएगा, ये 5 चौक 20, 55 25, 160 बराबर 5x, x बराबर आ जाएगा 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10, 32, ठीक। हर टाइप से आंसर आ जाएगा। ये मेरी बनाई हुई ट्रिक आप कह लीजिए या फिर बेसिक कोई छोटा करना कह दीजिए, तो वही है, नथिंग एल्स। नोट करिए सवाल। फंबल हो जाता है कभी कभी, हाँ देखिए मार्कर एकदम क्या सूखा हुआ। नोट कर लिए फटाफट। एक कमेंट आया था मुझे कि सर आपने कौन सा पेपर क्वालिफाई किया है, वो आप ज़रूर बताइए। तो बेटा अभी मेरा चैनल नया है, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे, कितने 1000, तो वैसे ही मैं अपनी पूरी लाइफ की पूरी बायोग्राफी आपके सामने रख दूँगा। समझ में आ रहा है कि किस ईयर मैंने तैयारी करना शुरू किया, किस ईयर मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया, किस ईयर मेरा कौन सा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, वो भी रिजल्ट के साथ। समझ में आ रहा है, सब मेरे पास सेव है। ऐसा नहीं है कि मैंने सेव करके नहीं रखा। मुझे पता है बच्चे होते हैं बदमाश, जो पूछते हैं, वो सोचते हैं कि टीचर भी तो क्वालिफाई होना चाहिए एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा है, बल्कि उनको इस बात से मतलब होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे जीएस भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स भी पढ़ा हूँ, रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट ऑलराउंडर। मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, केवल मैथ्स। और मैथ्स पढ़ाने के लिए कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना नहीं ज़रूरी होता। आपको मैथ्स इतनी आनी चाहिए कि आप, और जाहिर सी बात है कि किसी ने एग्ज़ाम दिए होंगे तभी वो जानता है हर एक चीज़ कि एसएससी में किस टाइप के आते हैं, यूपीएसआई में किस टाइप के आते हैं, या फिर रेलवे में किस टाइप के आते हैं। और नहीं भी जानता है तो वो पढ़ाने से पहले इतनी इंक्वायरी कर लेता है, इतने सालों के जो भी एग्ज़ाम आए होते हैं वो सब लगा के बैठा होता है कि हाँ, ताकि वो जब भी पढ़ाने के लिए आए। आप ऐसे एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि जो भी इंटर हाई स्कूल में जो पढ़ाते हैं टीचर, ठीक है, वो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वो बीएससी होते हैं, एमएससी होते हैं, पीएचडी होते हैं, वगैरह वगैरह। तो स्पेशल मैथ अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो या उसने तीरंदाज मारा। हर एक इंसान का सारे सब्जेक्ट मजबूत होना है, ये कंपलसरी नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई गांव से आया, मान लीजिए बचपन से हिंदी मीडियम पढ़ा है, तो उसकी इंग्लिश कमज़ोर होगी, इंग्लिश की वजह से पेपर नहीं निकल पा रहा होगा। या पर्टिकुलर कोई भी आप एक पोर्शन ले लीजिए, उस बच्चे का हो सकता है उस वजह से ना आ रहा हो, ठीक।
बाकी रही मेरी बात, तो जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे, मैं पूरा का पूरा अपने जीवन का जो भी चिट्ठा है वो मैं आपके सामने रख दूंगा, वाइट ब्लैक नहीं। 1% भी झूठ मैं अपने बच्चों से कभी नहीं बोलता हूँ और ना ही बोलूँगा। जो भी मेरा है, जितना भी है, सब आपके सामने मैं रख दूंगा। बेझिझक रहिए इससे आप लोग, और इस बात से भी बेझिझक रहें वो बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ ऐसे सवाल पेपर में नहीं आते हों। मैं गारंटी दे सकता हूँ ऐसे ही सवाल पेपर में आए हुए हैं, जितने भी पिछले पेपर्स हुए हैं, और ऐसे ही सवाल आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? निश्चिंत रहें आप लोग, पूरी छानबीन करके पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए अगला सवाल जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, कि एक छावनी में 300 सैनिकों के लिए 35 दिनों का राशन था। 10 दिनों के बाद कुछ और सैनिक आ जाते हैं तथा शेष राशन 15 दिन ही चलता है। शेष राशन 15 दिन ही चलता है और कितने सैनिक छावनी में आ गए। आपको इस सवाल में छावनी की सैनिकों की संख्या बतानी है कि वो कितने आ गए। देखिए 300 सैनिक के लिए अगर 35 दिन का राशन था, 10 दिनों के बाद कुछ और सैनिक आ गए तथा शेष राशन 15 दिन ही चला। ध्यान दीजिएगा कि पहले 35 दिन तक राशन था, ठीक है, तो 10 दिनों के बाद क्या हुआ, कुछ और सैनिक आ गए। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो मान लीजिए 35 दिनों में 10 दिन खत्म हो गए, उसके बाद तथा शेष राशन कितने दिन चला, 15 दिन चला। समझ में आ रहा है? तो आप जानते हैं कि 35 में 25 माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको माइनस करके नहीं निकालना है 10। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राशन 35 दिनों के लिए था, लेकिन वो चला कितना दिन, 25 दिन ही चला। यानी कि ये जो शुरुआत से 300 सैनिक थे, जो कि शुरुआत में, यानी कि सैनिकों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 300। वो 300 लोग कुल कितने दिनों तक खा पाए होंगे, 25 दिन तक खा पाए होंगे सिर्फ। और किसकी वजह से 25 दिन तक खा पाए होंगे, तो आप जानेंगे कि 300 में जब कुछ सैनिक आ गए जिनकी वजह से राशन से 15 दिन चला। ठीक, अब आप देखिए ये सैनिकों की पूर्व संख्या गुणे जितने दिन राशन चला, ये सैनिकों की संख्या प्लस आए हुए सैनिकों की संख्या गुणे जितने दिन उनकी वजह से राशन चला, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। 5 3, तो ये हो जाएगा 1500 बराबर 900 प्लस 3x। 3x बराबर हो जाएगा 15 में से 9 गया 6, x बराबर हो जाएगा 200। यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल कि कितने सैनिक आ गए, 200। नंबर ऑफ आर्मी मैन कम्स इज 200। आंसर, ये नया मार्कर है इसलिए आपको लाइट दिख रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट करिए, ये भी पुराना हो जाएगा। दिख रहा है लेकिन एकदम साफ जी, वेरी गुड। बल्कि पुराना जो है वो सेलो का है, ठीक है। कैमलिन का लाए, वो भी लाइट चला। फिर उसके बाद डॉम्स का लाए हैं, देखिए ये कैसे काम करता है। नोट कर लीजिए सवाल को, बढ़ेंगे फटाफट आगे। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जोरदार तरीके से तैयारी करनी है, बिना रुके बिना थके। बिल्कुल भी जोश आप लोगों का कम नहीं होना चाहिए। आप लोग ये मत समझिए कि मैं यहाँ केवल टाइम पास करने आया हूँ, मजाक करने आया हूँ, या ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चाहेंगे तो आपके अनुसार भी पढ़ा सकते हैं। आप चाहेंगे तो लगातार केवल पढ़ाई की बातें होंगी, पढ़ाई पे सवाल होंगे, सवाल पे सवाल होंगे, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, इतने सवाल होंगे कि नीचे वाला सवाल दब के मर जाएगा। देखिए अगला सवाल जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, एक ही टाइप के लगातार कुछ सवाल कराने से आपके मन में क्या हो जाएगा, मन नहीं दिमाग में क्या हो जाएगा, वो सवाल अच्छे से बैठ जाएगा और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, पर्सनल कमेंट ना करें कृपया कर। एक छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 70 दिनों का राशन था। 10 दिनों के बाद 30 छात्र चले जाते हैं, शेष राशन कितने दिन चलेगा। वेरी सिंपल, देखिए
ये 150 छात्रों के लिए 70 दिन का राशन था, ठीक है। ये टोटल राशन हो गया, ऐसा समझिए टोटल वर्क हो गया। मैन इंटू डे बराबर वर्क मैंने आपको पढ़ाया है, ये मैन हो गया, डे हो गया, यानी कि वर्क आ गया। अब ये 150 छात्र पहले 10 दिन तक खाए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 30 छात्र चले गए, तो प्लस 120, 150 माइनस 30 यानी कि कितना हो जाएगा 120। और ये कितने दिन चलेगा, x दिन चलेगा। तो ये 15 सत्ते 105 बराबर हो जाएगा 1500 प्लस 120x। ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 9000 बराबर 120x। x बराबर आ जाएगा 9000 बटे 120 यानी कि 12 सत्ते 84, 6 बच गया, 12 पंजे 60, x बराबर 75। तो कितने दिन चलेगा 75 डे। यही होगा इस सवाल का आंसर। नोट कर लिए फटाफट। दूसरा तरीका वही जो पहले मैंने आपको बताया था कि अगर वो छात्र नहीं जाते हैं तो यही 150 लोग ही क्या होंगे, 60 दिन बचे हुए जो थे वो खाएंगे, ठीक। अब इसमें क्योंकि 30 छात्र चले जा रहे हैं, ठीक, तो तब खाना कितने दिन चल जाएगा, 75 दिन चल जाएगा, यानी कि दिनों की संख्या इसमें क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो M2 में अगर हम देखें कि ये 150 छात्र ही क्या होंगे, बचे हुए दिन खाएंगे, कब, जब 30 छात्र नहीं जाएं। तो 120 छात्र कितने दिन खाएंगे, तो आपको पता है 60 दूना, तो x बराबर 150 बटे 2 यानी कि 75 डे। दोनों तरीकों से आप आंसर निकाल सकते हैं, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता हो आप उसे अपनाइए, लगाइए। मेरा फर्ज होता है कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट दे, जिससे कि आंसर क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी आ जाए। समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए, लगाइए, नोट कर लीजिए सवाल को। दो 2023 में अगर वैकेंसी आनी है तो उस 2023 वैकेंसी में मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए जो मैथ्स का पोर्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें सेलेक्ट हों। समझ में आ रही? और वो धन्यवाद भी दें मुझे। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ही रेलवे NTPC में उन्होंने मैथ्स का पूरा का पोर्शन किया, सेलेक्ट भी हुए, प्री प्लस मेंस दोनों। अगर किसी को भी चाहिए तो उसका रोल नंबर भी मैं बता सकता। MTS में बच्चा सेलेक्ट हुआ, उसका भी मैं रोल नंबर बता सकता हूँ। UP पुलिस जेल वार्डन में सेलेक्ट हुआ बच्चा, उसका भी मैं रोल नंबर बता सकता हूँ। तो कई विभागों में बच्चे सेलेक्ट हुए, ऐसे ही नहीं मैं टीचर बन गया हूँ। जिनको भी पर्सनल डाउट है मेरे पे, वो मेरे से मिले, मैं उसके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। और एक लोग हैं, वो मेरे जानने में नहीं है, लेकिन वो अभी इतने टाइम CGST और कस्टम ऑफिसर हैं, जानने में है वो, बट वो मेरे छात्र नहीं है। तो मैं सिर्फ उनका ही क्रेडिट लूँगा कि जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे या फिर ऑफलाइन जिन्होंने मेरे से क्लासेस की हैं। समझ में आ रहा है? चलो देखो अगला, देखिए ये अगला सवाल आपके सामने। यहाँ से टाइप थोड़ा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में अच्छे से आएगा। जहाँ भी कोई भी दिक्कत आपको लगे तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तुरंत मैं सॉल्व करूँगा उसको। किसी सैनिक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का राशन था तथा प्रति सैनिक 760 ग्राम अनाज की खपत प्रतिदिन करते थे, यानी कि हर एक सैनिक प्रतिदिन कितना खाता था, तो 760 ग्राम। अब 20 दिनों के बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं जो कि खपत कितनी करते हैं, 950 ग्राम। शेष राशन कितने दिन चलेगा? तो देखिए बहुत ध्यान से, एकदम मजे लेके पढ़ेंगे। 200 सैनिक थे, तो पहले ये 200 सैनिक अगर 120 दिन तक खाते तो कितना खाते, 760 ग्राम प्रतिदिन खाते। ये तो हो गया टोटल खाना, ठीक। अब 200 सैनिक क्या हुआ, 20 दिन के बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं, तो ये 200 सैनिक कितने दिन तक खाएंगे, तो 20 दिन तक खाएंगे, कितना, 760 ग्राम। क्लियर इतना? अब प्लस
50 सैनिक और आ गए, कितने हो गए 250 सैनिक। अब ये 250 सैनिक कितने दिन तक आएंगे, तो हमें बताना है कितने दिन चलेगा। तो दिनों की संख्या x कितना खा रहे हैं 950 ग्राम, 950 ग्राम दिख रहा है एकदम साफ। ठीक, इसको हम इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 200 गुणे 120 गुणे 760 माइनस 200 गुणे 20 गुणे 760। एक एक स्टेप आपको करके बताएंगे, बिल्कुल भी आपके मन में कोई भी डाउट ना रहता। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन मिल जाएगा हमें 200 और 760। तो 200 और 760 कॉमन लिया तो 120 माइनस क्या बचा 20। इधर 250 गुणे x गुणे 950। ठीक, अब ये 200 गुणे 760, 120 माइनस 20 100 और बटे 250 गुणे 950 बराबर x। ये क्या आ गया, x का मान आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो आप इसको काट दीजिए, 25 अट्ठे 200 आराम से काटेंगे और 95 अट्ठे 760, 8 पंजे 40, 8 नवा 72, 4 76। तो अट्ठू अट्ठू क्या हो गया 64 हो गया, अट्ठू अट्ठे 64। यही क्या होगा आंसर कि शेष राशन कितने दिन चलेगा। तो बेटा शेष राशन 64 दिन चलेगा, बल्कि दिन कितने थे 120 दिन। अब ये 20 दिन के बाद आ गए, यानी कि टोटल जो शेष राशन यानी कि 20 दिनों के बाद खपत होने के बाद, वरना टोटल अगर देखा जाए 84 दिन में राशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन शेष राशन यानी कि इन 20 दिनों में जितना 200 सैनिकों ने खाया, उसके बाद कितना राशन बचा, वो जब 50 सैनिक और आ जाते हैं तो कितने दिन चलेगा। तो तब कितने दिन चलेगा 64 दिन, बल्कि 120 माइनस 20 100 दिन चलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ कितने दिन चलेगा 64 दिन चलेगा। क्यों, क्योंकि 50 सैनिक क्या हुए और आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसी टाइप का एक और सवाल करा दूंगा ताकि आपके मन में जितने भी डाउट हो वो सबके सब क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगले सवाल को, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, किसी सैनिक छावनी में 3600 सैनिक, कितने ब्लू से लिख देते हैं, 3600 सैनिक को के लिए 35 दिनों का राशन था तथा प्रति सैनिक 800 ग्राम अनाज की खपत प्रतिदिन करते थे। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो 10 दिनों के बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, जिससे प्रत्येक सैनिक की खपत 500 ग्राम हो जाती है और शेष राशन सिर्फ 36 दिन चला। कितने अतिरिक्त सैनिक आए। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें सैनिकों की संख्या ज्ञात करनी। देखिए पहले ये 3600 जो सैनिक थे लगातार 35 दिन तक खपत करेंगे, कितने ग्राम अनाज की, 800 ग्राम अनाज की। ठीक, उसके बाद क्या होता है 10 दिन तक, तो 3600 गुणे 10 दिन गुणे 800 ग्राम और प्लस 3600 प्लस x। ठीक, गुणे कितने दिन राशन चला, तो 36 दिन राशन चला, खपत कितनी हो गई 500 ग्राम हो गए। किसी को कोई डाउट इस लाइन में, किसी को डाउट। मैंने यहाँ टोटल पहले निकाला कि 3600 गुणे 35 और खपत कितनी है 800 ग्राम प्रतिदिन की, प्रति सैनिक की। उसके बाद 10 दिनों के बाद, तो 10 दिन तक 3600 सैनिक ही क्या करेंगे, 10 दिन तक खाना खाएंगे, कितना 800 ग्राम। उसके बाद कुछ सैनिक और आए, तो 3600 सैनिक पहले से थे, उसमें से x सैनिक क्या हुआ और आ गए, जिससे क्या हुआ 36 दिन ही सिर्फ राशन चला। क्यों, क्योंकि 500 ग्राम खपत क्या हुई और हुई नहीं, समझ लीजिए 500 ग्राम खाते थे, यानी कि उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा लोग होने की वजह से 500 ग्राम यानी कि कम कर दिया खाना। जैसे कि आपके घर में मेहमान आ जाए और आप क्या कर दें, खाना कम कर दें खाना। ठीक, तो जब इसका इससे माइनस करेंगे तो आपको 3600 गुणे 800 कॉमन मिल जाएगा और ये 35 माइनस 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, अब इधर 3600 गुणे x गुणे 36 गुणे 500। ठीक,
पहले तो ये 2 जीरो काट दीजिए, उसके बाद 55 25 कर लीजिए, उसके बाद 36 से 3600 को काट दिए तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 गुणे 5 ये 500 हो जाएगा। 3600 कट गया ना, ये 8 बच गया, सॉरी तो 8 पंजे 40 3600 और ये गुणे x, यानी कि ये 4000 बराबर 3600 गुणे x। माइनस होगा ये, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया क्या, प्लस लगा था, गुणे कहाँ से आ गया यार। 3600 में सैनिक, क्या बताया जाए, अपनी ही राइटिंग से हम मात खा जाते हैं, इतनी गंदी राइटिंग, प्लस को बताइए गुणा कर दिए। तो ये 4000 में क्या हो जाएगा, 3600 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 400। 400 ही क्या आएगा इस सवाल का आंसर, कि कितने सैनिक और आ गए। तो बेटा 400 सैनिक क्या हुए और आगे, जिनकी वजह से खपत 800 ग्राम से कितनी हो गई 500 ग्राम हो गई। नोट कर लीजिए फटाफट। 3600 प्लस ही था, आपको समझाते हुए भी मैंने पढ़ाया था कि 3600 सैनिक पहले से थे और सैनिक आएंगे तो बेटा उसमें प्लस ही करेंगे, ठीक है। राइटिंग कभी कभार या फिर स्पीड में गुणा ही गुणा जैसे लिख रहा है कोई आदमी तो गुणा ही गुणा का साइन लग जाता है, छोटा सा फंबल है, ये सब होते रहते हैं। आपको सवाल देखिए, सवाल समझ में आया वो देखिए, सवाल की धार देखिए, सवाल कितना ज़बरदस्त है कि किसी सैनिक छावनी में 3600 सैनिकों के लिए 35 दिनों का राशन था, प्रति व्यक्ति सैनिक 800 ग्राम अनाज की खपत करता है, तो 3600 लोग 35 दिन तक 800 ग्राम की खपत कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, इसमें भी 3600 में 10 दिन तक वो लोग खाए 800 ग्राम, उसके बाद कुछ और सैनिक आ गए जिनकी वजह से 500 ग्राम प्रतिदिन अनाज खाने से 36 दिन ही केवल राशन चला। तो हमें बताना था सैनिक कितने अतिरिक्त आए, तो बेटा 400 सैनिक अतिरिक्त आए। नोट कर लीजिए। इस सवाल के साथ ही आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, पर्सनल कमेंट ना करें, कृपा करके आप क्वेश्चन से रिलेटेड ही सवाल करें। कोई भी डाउट हो उससे आप कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे 9169528642 पर मैसेज करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।